हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से मैं एंजल मसीह प्रभु यीशु की दया से आप सबके बीच में हूँ और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये अवसर दिया कि हम प्रभु के नाम को महिमा दें, तारीफ करें उसकी। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आज मैं प्रभु के वचन से आप सबके साथ शेयर करूंगी कि हम अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। आज हम देखते हैं सब जन अगर मेनली फोकस करते हैं या फिर अगर सब जन इस दुनिया में जी रहे हैं, हर किसी की दौड़ है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करें, हम किस तरीके से अपने जीवनों में बढ़ सकते हैं, हम क्या करें ऐसा कि हम प्रभु के बीच में बढ़ते चले जाएं। या फिर अगर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में प्रभु नहीं है तो हमारा हमेशा फोकस रहता है कि हमारा खाना पीना, रहना सहना, लिविंग ऑफ स्टाइल, हमारा स्टैंडर्ड, हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। ये सब चीजें आज मैं आपसे बात करूंगी प्रभु के वचन से कि हम अपने जीवन में हर एक उस अच्छी चीज को, सफलता को, सक्सेसफुलनेस को अपने लाइफ के अंदर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसका क्या राज है, उसके पीछे क्या भेद है। हालेलुया। मैं वेलकम करना चाहती हूँ आपका सभी का। मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के मीठे और प्यारे नाम से। हम अपनी स्ट्रीमिंग को जैसे हमने शुरू किया है, वचन में जाने से पहले, वर्शिप में जाने से पहले मैं चाहूंगी हम प्रार्थना करें, उसके बाद हम वर्शिप करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी, उसके बाद हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर यीशु के नाम से पिता हम आपके सामने आते। परमेश्वर सचमुच पिता, आज के पूरे सर्मन को, वर्शिप को परमेश्वर हम प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके हाथों में देते। पिता हम अपनी समझ से, ताकत से, बल से, बुद्धि से कुछ नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा जी पूर्ण रीति से हम वो करें जो आपको पसंद है। आप हमें अपने हाथों में लें, आप हमसे करवाएं परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सब जन से बात करें। परमेश्वर किसी के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, परेशानी है मेरे पिता, तो आज की दोपहर आप सबकी क्वेश्चनों के परमेश्वर आप जवाब दें। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक चीज परमेश्वर हम आपके हाथों में देते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, आप सब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप सभी जन वीडियो को शेयर करें ताकि सभी जन हमारे साथ जुड़ सकें और प्रभु के कलाम को सीख सकें। हम एक दूसरे के साथ उन वचनों को बांट सकें जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हम परमेश्वर को महिमा देंगे गीतों के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। देखिए, आज हमारे जीवन की वो रोटी प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम उस रोटी को खाते हैं, अगर हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के साथ एक मन होकर बिताते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आ सकती। हालेलुया। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं,
हालेलुया। और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है जब हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। देखिए, आज हम इस दुनिया में हैं केवल और केवल प्रभु यीशु की वजह से। हालेलुया। अगर आज हमारी सांसें चल रही हैं, अगर आज हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहे हैं, अगर आज हमारी लाइफ में बरकतें हैं, खुशियां हैं, हर एक चीज है, तो वो केवल प्रभु यीशु की वजह से है। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर पीटर फ्रैंकलिन एंड केशव, नीतू चौहान, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकतें दे, आशीषें दे। प्लीज आप सभी वीडियो को शेयर करें। और आज मैं आप सबके लिए खास तौर से प्रार्थना भी करूंगी। जितने भी जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजेंगे, आज मैं आप सबके लिए खास प्रार्थना करूंगी। पूनम मसीह, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। विक्की सोनी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू। आप सब जुड़ चुके हैं, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आ चुके हैं, क्योंकि प्रभु को लिए समय देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। रावत गिल, अंजलि ऑस्टिन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। और हम और भी गीतों और भजनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस। मेरी ना पहचान सी कोई, तू बनिया पहचान मेरी। मेरी ना पहचान सी कोई, तू बनिया पहचान मेरी। अपनी खिदमत लई तू चुनिया, क्यों ना बना शान तेरी। अपनी खिदमत लई तू चुनिया, क्यों ना बना शान तेरी। मैनू पाक रूदाई नाम दे के, मैनू पाक रूदाई नाम दे के, मैनू पाक रूदाई नाम दे के, मैनू पाक रूदाई नाम दे के। रब दिता है मैनू बहार यीशु, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने। मेरे नाम जो मिले जलाल यीशु, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, मैं जो कुछ हाँ मेरा नहीं है, तेरा है कमाल यीशु। मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने, मैनू कोई जाने या ना जाने। मेरी ना पहचान सी कोई,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके परिवारों के लिए नए रास्तों को खोलने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार के वो तमाम बंधन, हर प्रकार का वो अंधकार, बीमारियां, जादू टोने, यीशु के नाम से आप में से हर एक जन के परिवार को आपको छोड़कर भागा यीशु के नाम से। Come out in the name of Jesus। और रिसीव करें परमेश्वर का सामर्थ आपके परिवारों में खुल रहा है। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवनों में खुल रहा है। और आप बोले पवित्र आत्मा आप मेरे जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आ जाए। और Praise the Lord। प्रभु इस वक्त जितने भी जन अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप हर एक को जानते पिता। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे परमेश्वर, मैं अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकती पिता आत्मा जी, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इनकी सबकी सब रिक्वेस्ट पूरी हो जाए मेरे पिता। इनके जिंदगी में, इनके परिवारों में आपकी वो खुशी आ जाए परमेश्वर जो आपने हम सब के लिए रखी है मेरे परमेश्वर। हर प्रकार के श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। और यस, आप अपनी हीलिंग्स को रिसीव कर सकते हैं, आप अपनी सामर्थ को ले सकते हैं यीशु के नाम से। और प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में है, प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में है, प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में है। आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर देख रहे हैं, वो पूरा करने के लिए जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बंधने था टूटा हुआ, बंधनों में जकड़ा था मैं। बंधने था टूटा हुआ, बंधनों में जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। आप लोग गा सकते हैं इस गाने को, हालेलुया। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। बख्श दिए तूने सारे मेरे गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर। आज जितने भी जन इस लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, आप हर एक जन को ब्लेस करें पिता। हर एक वो तमाम बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। परमेश्वर आपकी आशीषें, आपकी बरकतें यीशु के नाम से ठहर जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा किया है परमेश्वर। जीसस नेम, आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सब इस वक्त परमेश्वर की सामर्थ के बीच में हमारे साथ आत्मा में एक मन है, और ये सचमुच मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ बैठकर परमेश्वर के कलाम को बांट रही हूँ। हालेलुया। आज मैं प्रभु के वचन से आपको बताऊंगी कि हम अपने जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअल में वो कुंजी क्या है, वो की क्या है, चाबी क्या है अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करने की। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 6 उसका 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो यह सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब देखें, यहाँ पर प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के धर्म की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें खुद मिल जाएगी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाती है, हम सब वस्तुएं खुद तराशना शुरू कर देते हैं। हम सब वस्तुओं को अपनी समझ से, अपने दिमाग से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा लेंगे। हमें शादी करनी है तो शादी के लिए हमारे पास इतना पैसा कहां से आना चाहिए। हम बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, या हम कभी भी जो हमें वचन सिखाता है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, हमें पता ही नहीं है वो चीज क्या है, वो चीज क्या नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, रोमियो 14 उसकी 17 में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पौलुस हमें बताता है कि एक्चुअल में वो धर्म, वो राज्य है क्या जिसकी हमें खोज करनी है। प्रेज द लॉर्ड। या क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अब देखें, यहाँ पर पौलुस हमें बता रहा है, सबसे पहले हमने क्या सीखा कि तुम परमेश्वर के राज्य की, उसकी धर्म की खोज करो, तो बाकी सब वस्तुएं आपको वैसे ही मिल जाएगी। अब एक्चुअल में वो राज्य, वो सब चीजें क्या है। यस, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अब पौलुस एक सिंपल सी चीज बता रहे हैं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, तो फिर क्या है। या परंतु धर्म और मेल मिलाप, हाँ, वह आनंद है, हाँ, जो पवित्र आत्मा से होता है। अब देखिए, वो सिंपल सी चीज आपको बता रहा है, जिसकी चीज को आपको खोज करनी है, वो आनंद, वो मेल मिलाप जो पवित्र आत्मा की तरफ से है। एक्चुअल में वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य कि आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मन होना है। प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या योजनाओं को रखा है, वो आनंद, वो शांति, वो क्या है। आप अपना फोकस प्रभु यीशु पर डालें, वो आपको ऑटोमेटिकली दुनिया की सब वस्तुएं दे देंगे। लेकिन आप देखिए, हम एक चीज हमेशा करते हैं, हम उस चीज को कभी नहीं पकड़ते। हम क्या ढूंढते हैं, अच्छी जॉब, हमें ज्यादा इनकम कहां से मिलेगी, हमें अच्छी जॉब कहां से मिलेगी। हम कभी अपनी लाइफ में प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देते हैं। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले हम खुद हैं। कैसे, मैं अपनी मेहनत से जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तब मैं अपना घर चलाऊंगा। लेकिन हम कभी भी अपने परिवार को, अपने फ्यूचर को, अपने किसी भी चीज को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर नहीं करते, क्योंकि हमारा इतना ट्रस्ट ही नहीं है, हमारा विश्वास ही नहीं है कि वो परमेश्वर करेंगे। हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से सब कुछ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की तो इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो आपको सिंपल सी चीज, बाइबल में एक सिंपल सी चीज उन्होंने सिखा दी कि तुम धर्म के राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें मैं दे दूंगा। आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या रहना सहना है, आपके पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए, अच्छी चीजें होनी चाहिए, वो सब कुछ तुम्हें मैं दे दूंगा। लेकिन हम इंसान है ना, ये हमारी फितरत है, हम चिंता छोड़ ही नहीं सकते। क्या करें, चिंताएं तो हो ही जाती हैं। चिंताएं तब होती हैं जब आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास, या मैं भी हूं, जब प्रभु यीशु पर नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन उस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी। देखिए, एक चीज हमें पता चल गई, परमेश्वर के धर्म की और राज्य की खोज करें, वो क्या है, वो शांति, वो आनंद,
घबराएंगे नहीं। आपको पता है हमारी लाइफ के कोई भी इवेंट हो या हमारा कोई भी फंक्शन हो, प्रोग्राम हो या हमारी कोई भी जरूरत हो, हम क्या करते हैं? मैं पर्टिकुलर ये चीज करती हूं कि सब कुछ पवित्र आत्मा जी के हाथों में दे देती हूं, बजाय इसके कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं। अब क्या होगा, ये चीज मैं कैसे करूंगी, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं टेंशन में आ जाऊंगी, मैं ये सब अरेंजमेंट कहां से करूंगी, मेरे बस की बात नहीं है। अगर मुझे यही सब कुछ सोचना है तो फिर प्रभु यीशु मसीह का क्या फायदा? अगर मुझे ये अपना सर दुखाना है तो मेरा वो पिता जो स्वर्ग में बैठा है, जिसके पास सब कुछ है, क्या फायदा? इस दुनिया के अंदर मंदी हो सकती है, इस दुनिया के अंदर तंगी हो सकती है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरे पिता के पास किसी भी चीज की तंगी परेशानी नहीं है। अगर आज आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं तो ये हमारे खुद के फैसले हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमने अपनी लाइफ के अंदर सुसाइड करना है, हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तो ये सब फैसले हमारे खुद के हैं। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप सुसाइड करें, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में हार माने, ये कहीं से भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने आपके साथ वायदे किए हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप चिंता कर रहे हैं तो ये आपके फैसले हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी अपसेट है। आप अपने फैसले को बदलें, आप देखेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 6 उसका 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज है, वचन हमें ये बता रहा है कि तुम अपने प्राण के लिए चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। अब देखिए, एक इंसान है, एक इंसान की कहावत है, अगर आपको दुनिया में जीना है, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन परमेश्वर आपको सिंपल से एक चीज बता रहा है, आप ये चिंता ही मत करो। दो चीजें यीशु मसीह कह रहे हैं, ये सब तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, तो लेकिन आप फिर भी चिंता में बैठे हैं, घबराए हुए बैठे हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह की प्रॉब्लम नहीं है ये। वो तो आपको देंगे, लेकिन जब आप अपने खुद के एफर्ट्स करने शुरू कर देंगे तो फिर यीशु मसीह कहते हैं आप अपनी कोशिश कर लो आप, क्योंकि आपने यीशु मसीह को तो साइड पे रख दिया, आप अपने तरीके से सब कुछ करने लग गए हैं। वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर के वायदे क्या हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपनी जॉब छोड़कर घर पर बैठ जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना सब कुछ छोड़ दो, अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा किसी चीज की टेंशन लेना, आप जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप टेंशन में हैं, ये सब चिंताएं करनी आप छोड़ दो। आप जिस जगह पर हैं वहां पर परमेश्वर आपको तरक्की देंगे। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, परमेश्वर आपको प्रमोशन देंगे। अगर आपका परिवार आज खुशहाली में नहीं है तो वो परमेश्वर वायदे करते हैं कि वो सब खुशियां आपके जीवन में देंगे, लेकिन उनको हमें रिसीव करना है। और रिसीव कैसे करना है? परमेश्वर का राज्य, जो पवित्र आत्मा हमें अटैचमेंट दे रहे हैं, हमारे को जोड़ना चाह रहे हैं प्रभु यीशु के साथ, हमें उसके साथ एक मन हो जाना है। हालेलुया। आप चिंता मत करें। अगर आप जिंदगी में सफलता को पाना चाहते हैं, आप अपनी नजरों को प्रभु यीशु के ऊपर गड़ा दें। आपकी जिंदगी का कोई भी ऐसा काम अधूरा नहीं रहेगा, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे। वो ताकत रखते हैं, वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 9 उसका 23 में देखिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। यस, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अरे प्रभु का वचन आपको कह रहा है आप अपनी बुद्धि पे घमंड मत करें। अगर मैं भी अपनी बुद्धि से ये कहूंगी
का कोई भी काम ऐसे नहीं कहती हूँ कि इसको मैं करूंगी, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कैसे कर सकती हूँ? पवित्र आत्मा जी इस काम को करवाएंगे। ये है सफलता के राज। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप बोले पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें। अगर आप जॉब जा रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं, तो आप बोले पवित्र आत्मा जी मैं ये जॉब के लिए जा रहा हूं, आप मेरी मदद करें, आप मुझे चलाएं। आप देखेंगे आपके कोलीग्स, आपके साथ रहने वाले लोग आपके लिए फेवर में हो जाएंगे। ये है परमेश्वर की चमत्कार। हम स्पेशल हैं, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएंगे। हालेलुया। देखिए यशायाह 41:10 वचन हमें क्या बताता है, सब ध्यान से सुनेंगे। मत डर, अब देखें यहाँ पर प्रभु का वचन आपको कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हम इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर आपके मेरे साथ हैं? हम कैसे भूल जाते हैं? क्यों हमारे अंदर डर आ जाता है? मैं अपनी फीस कैसे दे पाऊंगा? मैं अपने घर का खर्च कैसे चला पाऊंगा? मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, मैं कैसे करूंगा? मैं अपने बच्चों की जरूरतों को कैसे पूरा करूंगा? मैं बहुत कर्ज में डूबा हुआ हूं, ये कर्ज कब खत्म होगा? आप क्यों ये सब चीजें सोचते हैं? लेकिन वचन हमें बताता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। लेकिन क्या आज हमारा ये विश्वास है कि वो परमेश्वर हमारे संग है? मुझे विश्वास है वो जीवता परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरी किसी भी जरूरत को रहने नहीं देते। मेरी हर इच्छा को मेरा परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी हर इच्छा स्वर्ग से पूरी होती है, और वो परमेश्वर आपका परमेश्वर भी है। वो आपकी भी सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे इधर उधर मत ताक, अब देखें वचन हमें ये बता रहा है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। फोकस, आपका जो फोकस है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको उस धर्म की खोज करनी है, आपको उस राज्य की खोज करनी है जो एक्चुअल में परमेश्वर चाहते हैं। इधर उधर नहीं ताकना, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना, अपनी समझ से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद के एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूं, जब हमारी लाइफ के खुद के अंदर कुछ बात आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है ना, हमें तब पता चलता है हम कितने स्टेबल हैं। ऐसे आप जज नहीं कर सकते हो। ऐसे तो बैठकर देखो, मैं भी आपके सामने प्रचार कर रही हूं, आप ऐसा कर दो, आप वैसा करो, आप अपना ट्रस्ट प्रभु यीशु पर करो। लेकिन जब मेरे ऊपर कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है, तब मुझे क्या करना है? असली लाइफ तब स्टार्ट होती है। और मैं अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर कर रही हूं। मेरी लाइफ में जब कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, टफ टाइम आता है, उस टाइम के ऊपर मैं ये सब करती हूं। इधर उधर नहीं ताकना, ये वेट नहीं करना कि कोई मनुष्य आपकी हेल्प कर देगा। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वचन हमें बताते हैं हमारा भरोसा केवल और केवल प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के वायदे हैं। आप जिंदगी में सफलताओं को तब पा सकते हैं जब आपका फोकस, आपका ध्यान प्रभु यीशु पर होगा। आप प्रभु यीशु के लिए सब कुछ करते जाएं और वो आपको सब कुछ दे देंगे। ये है सफलता का राज। आप अपने जीवन में कितना भी बिजी हो, आपको मैं बताऊं, मैं अपनी लाइफ में कितना भी बिजी हूं, मेरा शेड्यूल कितना बिजी हो, मेरा टाइम पीरियड कैसे भी हो, लेकिन मुझे इतना ध्यान रहता है कि मुझे अपना टाइम प्रभु यीशु को देना ही देना है। इवेंट कोई भी हो, मुझे मैटर नहीं करता ये चीज, लेकिन मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता, मेरे जीवन का पहला स्थान प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी, वो पिता है। तो फिर आप
आप कैसे उन ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे? मैं विश्वास नहीं करती। अगर आपका फोकस, अगर आपकी लाइफ का फर्स्ट पार्ट अगर परमेश्वर है और आप उस धर्म के लिए सब कुछ करते हैं जो एक्चुअल में परमेश्वर आपसे चाहते हैं, तो मैं ये कभी मान नहीं सकती कि आपका जीवन आशीषित नहीं होगा। कभी नहीं मैं मान सकती। आप लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी, प्राथमिकता परमेश्वर को दें। मैं सबसे पहले जब मैं सोती हूं, सोते ही उठते मेरा सबसे पहले काम है प्रभु का धन्यवाद देना। उन्होंने मुझे रात को अच्छी नींद दी, मीठी नींद दी मुझको, सुबह का दिन दिखाया, लाइफ में हर ब्लेसिंग्स को दिया, उसका धन्यवाद करना। मेरे अंदर से हमेशा परमेश्वर के लिए थैंक्स 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 निकलता रहता है। मैं मांगने से ज्यादा बिलीव करती हूँ धन्यवाद करने में। मेरा ये मानना है कि इतना हम प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, इससे ज्यादा बेटर है हम बोले धन्यवाद प्रभु आपने मुझे ये दिया, धन्यवाद परमेश्वर आपने मुझे आशीषित बनाया है, धन्यवाद परमेश्वर आपने मेरी सब जरूरतों को पूरा कर दिया, धन्यवाद परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो रही है, धन्यवाद परमेश्वर मैं अपने जीवन में आपके काम को कर रहा हूं, कर रही हूं। देखिए वो हमारा परमेश्वर हमसे कितना खुश हो जाएगा। आप अपना वक्त परमेश्वर को दें। प्रभु आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं, आप अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद आप देखें आपका जीवन दर बर दर बदलता जाएगा। वो आकाश, वो स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। अगर आज आप कितने भी बिजी हैं, वर्किंग हैं, कुछ भी हैं, अपने लाइफ का कुछ टाइम आप परमेश्वर को जरूर दें। आप पर्सनल प्रेयर जरूर करें। वो परमेश्वर चाहते हैं आपसे बात करना। मैं किसी के साथ डिस्कस कर रही थी, मेरे पास एक फोन कॉल आया हुआ था, एक पास्टर थे मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं उनको एक चीज बता रही थी। मैंने कहा पास्टर जी आप एक चीज महसूस करें, अगर मान लीजिए हम अपने मम्मी से, डैडी से, अपने ब्रदर से, किसी से भी कोई भी हम बात कर रहे हैं, वो हमें इग्नोर करते जा रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं प्लीज आप ये दे दो, प्लीज आप ये दे दो, वो हमें इग्नोर करें, हमें कितना हर्ट होता है, हम कितना बुरा फील कर जाते हैं, यार ये हमारी बात को इग्नोर कर रहे हैं। क्या कभी हमने ये सोचा है कि पुरात्मा जी को कितना फील होता होगा जब हम उनकी बात को इग्नोर करते हैं? वो हमसे बात करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। उनको कितना फील होता होगा। आज हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने हमारी आवाज को इग्नोर कर दिया तो हम कहां जाएंगे? हमारा क्या बनेगा? आप सोचें। जिस दिन परमेश्वर ने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया, उस दिन हमारा क्या बनेगा? लेकिन उस पिता का प्यार इतना महान है ना कि वो हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करते, कभी ऐसा नहीं करते वो हमारे साथ। इसीलिए शायद हम उनके प्यार में ऐसे बन गए हैं। हम उस दया के बीच में हम उस चीज को नॉर्मल लेना शुरू कर दिया है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताऊं, 24 घंटे परमेश्वर का धन्यवाद दें। अपना फोकस परमेश्वर पर रखें, बजाय इसके दुनिया में सेविंग कर ले, हम अपना घर बना लें, अपनी गाड़ी ले लें, इससे ज्यादा पहले आप ये सोचें कि हम प्रभु के काम को कैसे फैलाएं, हम आत्माओं को कैसे बचाएं, और ये सब काम तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। सो आज मैं यही चीज बेसिकली आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि हम अपनी लाइफ में सफल तब हो सकते हैं जब हम उस राज्य की, उस धर्म की खोज करेंगे। वो है प्रभु यीशु, उसके काम, उसका वचन। प्रभु यीशु कहते हैं मैं जो पिता को करते देखता हूं मैं वो ही करता हूं। लेकिन हमारा पिता प्रभु यीशु है, हम कभी नहीं करते, क्योंकि हम पहले सोच लेते हैं हमारे बस की बात नहीं, हमारे हाथ खड़े हो चुके हैं। ओ हम यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते, हम यीशु मसीह की तरह नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए एग्जाम्पल बने हैं। यीशु कहता है मैं वो करता हूं जो मैं अपने पिता को करते देखता हूं। हमें भी वो करना है जो हमारा पिता कर गया है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो आज, कल, युगान युग आपके साथ है। आप
शर्मिंदा नहीं होंगे। आपको अपनी जिंदगी में कभी भी झुकना नहीं पड़ेगा। जब आप अपना फोकस परमेश्वर पर रखेंगे, ये है सफलता का राज। प्रेज द लॉर्ड। आप अपना वक्त प्रभु यीशु को देना शुरू करें और आप देखें आपके जीवनों में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को दिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपना कीमती समय निकालकर आप मेरे साथ जुड़े और प्रभु के वचनों को हमने आपस में मैंने आपके साथ शेयर किया और सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा फेसबुक पर पेज है एंजल मसीह के नाम से, आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आप मेरी और वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है ETH मिनिस्ट्रीज के नाम से, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते जाएं। हमें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम प्रभु के बीच में बढ़ते चले जाएं और ऐसे ही हम प्रभु के वचनों को आप सबके साथ बांटते जाएं। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं आप सबके लिए खास प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद राजाओं के राजा पिता यीशु के नाम से परमेश्वर हम आपके सामने आते। पिता सचमुच परमेश्वर आपने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज जितने भी जन प्रभु इस लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भी वीडियो को शेयर किया है, मेरे पिता आप सबको 100 नहीं बल्कि 1000 गुना आशीषें दे मेरे परमेश्वर। हर एक जन अपनी आत्मिकता के बीच में प्रभु आपके साथ एक मन हो जाए, इनकी आत्मिकता को आप मजबूत करें या आपके बीच में बढ़ते चले जाए मेरे पिता। इनकी सब जरूरतों को पूरा करो, घरों में परिवारों में परमेश्वर आशीषित करें। आपने सब प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन लिया है पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे के हम सब समय को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु आपको पसंद आए। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।